हम भारत के निवासी हैं, गंगा यमुना के बीच मध्य रहने वाले हैं। सनातन हमारा अनादि धर्म है, उस पर कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकता। जब सबका सनातन बोर्ड है तो हमारा भी सनातन बोर्ड बनना बहुत जरूरी है। हम बाल काल से ही जब हमारी 10 वर्ष की उम्र थी, उसी समय हृदय में भक्ति का एक भाव प्रकट किया। कथा की शुरुआत तो हमने सन 92 से प्रारंभ की। आज दिन तक उन्हीं की चर्चा में दिन रात व्यस्त रहता हूँ। आपका ये नाम था? बचपन से नाम तो हमारा कमलेश था। सदगुरु की जब से गुरुदी चली तब से गुरुदेव ने कृष्णानंद जी महाराज रख दिया। आप क्या बनना चाहते थे शुरुआत में? शुरुआत में तो मैंने जो है मास्टर में पढ़ा के, शिक्षक बना के 2 साल जॉइन किया। उसके बाद बिहारी जी को ये मालूम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हरिओम चौहान। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी कथा भागवत सुनने के बाद एक लोगों के अंदर एक ऐसा भक्ति भाव उत्पन्न होता है जिसको लेकर महाराज जी के लाखों दीवाने हैं। एक बार कथा सुनने के बाद लोग इनका एक बात कहें तो दीवाना हो जाता है। इनकी जो कथा सुनने के बाद एक खास बात है जो भागवत कथा में कि लोग भाव विभोर हो जाते हैं। आजकल ऐसे काफ़ी साधु संत हैं जो ऐसी बातें बताते हैं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी उसी बात का उसका एक एक शब्द पूरा वर्णन करके बताते हैं। तो महाराज जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका पूरा जीवन परिचय आपको उनके वो खुद बताएंगे कि उन्होंने शुरुआत कैसे की, कहाँ से कहाँ तक आज ये कैसे सब कुछ क्या कुछ हुआ। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपकी हार्दिक बधाई है सत बार। और यह भगवत कृपा, भगवान आनंद कद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की कृपा। बाल काल से ही जब हमारी 10 वर्ष की उम्र थी, उसी समय हृदय में भक्ति का एक भाव प्रकट किया। और श्री धाम वृंदावन में जाकर के मैंने शिक्षा ग्रहण की। श्रीमद् भागवत से, पुराण से आचार्य किए, संगीत से एमए किया है। और कथा की शुरुआत तो हमने सन 92 से प्रारंभ की। आज दिन तक उन्हीं की चर्चा में दिन रात व्यस्त रहता हूँ। भगवत कृपा से ही यह सब हो रहा है। अच्छा महाराज जी, इसके पीछे आपका कृष्णानंद जी महाराज नाम है, क्या बचपन से ही आपका ये नाम था? बचपन से नाम तो हमारा कमलेश था। सदगुरु की जब से गुरुदी चली तब से गुरुदेव ने कृष्णानंद जी महाराज रख दिया है। हमारे श्री गुरुदेव का नाम श्री योग पुरुष महाराज श्री गजाट महामंडलेश्वर श्री परमानंद जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। अच्छा महाराज जी, देखा जाता है प्रत्येक बच्चे का बचपन में एक सपना रहता है। आपका शुरुआत से क्या सपना था? आप क्या बनना चाहते थे शुरुआत में? शुरुआत में तो मैंने जो है मास्टर में पढ़ा के, शिक्षक बना के 2 साल जॉइन किया। उसके बाद बिहारी जी को ये मालूम नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। फिर वहीं से मैंने कथा प्रारंभ। यही सपना हुआ कि मैं सनातन धर्म का सेवक बन करके प्रचार करूं। अच्छा महाराज जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम, आपका जो मूल जन्म स्थान है वो आप का क्या पूरा पता है? मूल जन्म स्थान तो अपूंद है हमारा कस्बा। वहाँ से जाकर के वृंदावन में आश्रम बनाया, टल्ला चुंगी के पास में भी मौजूद है। वहीं रहता हूँ और वहीं से मैं इस भगवत प्राप्ति की ओर चला। अच्छा महाराज जी, हमने लोगों से सुना है, लोगों ने हमें बताया आपकी कथा के दौरान जो श्रोता होते हैं भागवत कथा आपकी सुनने के बाद वो काफ़ी भाव विभोर हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि महाराज जी की कथा सुनने के बाद हमने अक्सर ये ऐसा देखा है, वो एक एक शब्द को पूरा बताते हैं, जो कि लोगों के अंदर पूरी जानकारी उसकी पूरी प्राप्त हो पाती है। और आजकल जो काफ़ी भागवत कथा आचार्य हैं वो बस मुख्य बताया। आजकल हिंदू काफ़ी पीछे जा रहे हैं, उन्हें अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता। ये भगवान श्री राम की कृपा या भगवान की कृपा कहें आपसे ये कब कैसे क्या मानते हैं इसको? यह पिछला प्रारब्ध जब उदय होता है, जैसे हमारे पिछले प्रारब्ध होते उसी के अनुसार हम पर भगवान की कृपा होती है। बिना उनकी कृपा के बगैर जीव कुछ कर नहीं सकता जब तक उनकी कृपा नहीं है। उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हृदय में प्रेरणा करने वाले प्रभु श्री राघवेंद्र, चाहे आप श्री कृष्ण को माने चाहे सदगुरु की कृपा माने, जब तक उनकी कृपा नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज जी, अभी तक आप
आपने ये भागवत कब से स्टार्ट, कितनी उम्र से स्टार्ट की थी, अभी तक कितनी कर चुके हैं करीब? कम से कम 600 कथा हम जो है कह चुके भागवत की, और सन 92 से मैंने कथा प्रारंभ शुरू की थी, आज दिन तक वही चल रही है। अच्छा महाराज जी, एक बड़ा और अहम सवाल है कि आजकल पूरे देश में, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर हो, चाहे इंद्रेश जी महाराज हों, चाहे बागेश्वर धाम जी महाराज हों, एक सनातनी बोर्ड को लेकर काफी उन्होंने, बागेश्वर धाम ने पद यात्रा भी निकाली और सनातनी बोर्ड की मांग की जा रही है। सभी साधु संतों की प्रक्रिया भी आ रही है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? हम भारत के निवासी हैं, गंगा यमुना के बीच मध्य रहने वाले हैं। सनातन हमारा अनादि धर्म है, उस पर कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकता। जब सबका सनातन बोर्ड है तो हमारा भी सनातन बोर्ड बनना बहुत जरूरी है। हमारे जो पूज्य श्री स्मरणीय सभी देवकीनंदन जी महाराज, चाहे वो महाराज जो है बागेश्वर धाम वाले, सभी जिनका मत है वह बहुत उच्च कोटि का, ऐसा होना बहुत जरूरी है। हम भारत के रह, अभी हमारा ही नहीं बनेगा तो बनेगा किसका? हम लोग सब हिंदू हैं और हिंदू सनातन बोर्ड बनना चाहिए, बहुत जरूरी। इसमें हमारा सत बार सबसे आगे हमारा सहयोग, उसमें हमारा मत है। अच्छा महाराज जी, आज कल देखा जा रहा है कुछ ही सालों से एक जय श्री राम, राम के नारे को लेकर कुछ लोगों का अब कहना है कि ये सरकार है, ये लोग हैं, अब राम नाम का सहारा लेकर जो हिंदू कट्टरवादी बनते जा रहे हैं। ये उनका गलत विचार है। राम नाम किसी पंथ का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। हमारा राम नाम अनादि काल से है, जिसका नाम लेते ही जीव के जैसे बड़े बड़े पापी हुए, जामिल सदन कसाई वाल्मीकि जैसे उस नाम से अपना परम धाम पा गए। इसलिए राम नाम किसी कट्टर का नहीं, राम नाम किसी पार्टी का नहीं। हमारा राम नाम अनादि काल से, जिसके नाम लेने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक रामायण रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। वो पिछड़े वर्ग लोगों का कहना है इस चौपाई से सीधा हमारे ऊपर है, ये इसका पूरा अर्थ क्या है? देखो, हर समय व्याकरण की हर शब्द की व्याख्या अलग अलग होती है। शूद्र जात से नहीं होता, शूद्र व्यक्ति विचारों से होता है। इसलिए ढोल और गमार शूद्र का जो नाम है, हर जगह शब्द अलग अलग है। ढोलक को अगर आप शिक्षा से नहीं बजाओगे तो उल्टी सूदी बजेगी, ताल पर नहीं आएगी। और गमार को मारने से नहीं, गमार को शिक्षा पर उपदेश देने से वह नम्र होता है। और शूद्र विचारों से होता है, कोई जात से नहीं है। गमार को निवेदन करोगे तो मान जाएगा, और स्त्री को मारने से नहीं, स्त्री को देखने से इस पर नजर होनी चाहिए तो कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही। इसलिए ढोल गमार शूद्र पशुनारी ताड़ना नहीं है, मारना नहीं है, केवल उस पर नियंत्रण रखना का इस चौपाई का अर्थ होता है। अच्छा महाराज जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा सरल उपाय जिससे लोग भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके? सभी के लिए एक ही धर्म है कि वह सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की 24 घंटे स्मरण याद बनी रहे। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। जो भगवान को भूलता है वही बर्बाद है, और जो भगवान को 24 घंटे याद रखता है वही जीवन में आबाद है। अच्छा महाराज जी, आपका कोई संदेश जो सनातनियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश यही है कि भारतवर्ष में रह करके सनातन धर्म की जैसे भी वो रक्षा करें और उसको सदैव देखे रहें, क्योंकि हमारा अनादिकाल सनातन धर्म पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये धर्म सनातन स्वयं सनक जनक सनातन कुमारों के हुए बना हुआ है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। और जितने धर्म है वो सब पंथ हैं, केवल सत्य सनातन धर्म अनादिकाल से है और रहेगा। अच्छा महाराज जी, हमारा एक अहम और आखिरी सवाल, आजकल के जो युवा हैं वो अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं है, धर्म से काफी पीछे होते चले जा रहे हैं, पूजा पाठ क्या होती है उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए कि उनके माता पिता को संदेश है कि अपने बालकों को ऐसी शिक्षा दें, जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ कथा होती हो, वहाँ उन्हें भेज करके जरूर वहाँ भेजें, थोड़ा समय दे करके, ताकि उन्हें विदित हो जाए कि हमारा भगवान, हमारी पूजा, हमारा संस्कार क्या है। यह माता पिता का भी दायित्व होता है कि अपनी संतान को सत्संग में, मंदिर में, अच्छे धर्म स्थानों पर भेजने की कृपा करें। ये सबसे बड़ा दायित्व है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे श्री कृष्णानंद जी महाराज, श्री धाम वृंदावन।
तो महाराज जी की भी राय है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और काफ़ी बातें बताई, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।